बीजेपी नेता भले कह रहे हैं कि जमीन से खोद कर निकालेंगे लेकिन आतंकवादियों को मारेंगे, लेकिन अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आतंकवादी टारगेट किलिंग की इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जैसा कि आज सेब के बागान में उन्होंने दिया। बिल्कुल, और ये पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है जब इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। लगातार पिछले कई सालों से अगर उठाकर देख ले तो ये आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अनुपम खेर, बॉलीवुड एक्टर, क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए। आधा प्रतिशत लोग जो कश्मीरी पंडित वहाँ रह रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि शायद अपनी जीवनी गुजार सके, जो शायद कैंप्स में नहीं रहना चाहते थे, जो जिनको लगता है कि शायद टेररिस्ट का दिल बदल जाएगा, पर उनका दिल नहीं बदलने वाला। और इस बात का दुख है, और उससे ज़्यादा मुझे इस बात का ज़्यादा दुख है कि वो तमाम लोग जो मुझको या विवेक अग्निहोत्री को टारगेट करते हैं, उनको थैंक यू करना चाहिए हमको कि हमने ये फिल्म बनाई तो उनको कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी नजर आई, वो उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। Sir, yet again we have seen a targeted and this time people working in Orchard were targeted and killed. One person is dead and another is being treated in a critical condition. So how do you see these kind of continuous attacks on people targeting The killing of a Kashmiri Pandit, Kashmiri Hindu in Shopian is unfortunate and it's disgusting. It pains me, it makes me feel ये सब हो रहा है। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहाँ पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है, और इसकी जितनी भी ज़्यादा निंदा की जाए कम है। देखिए, जिस टेररिस्ट ने आपको मारना है, कितने लोगों को आदमी वो देगा, संरक्षण दे सकता है। ये मनस्थिति जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसमें ये मनस्थिति यहाँ के हमारे कुछ खास किस्म के बुद्धिजीवियों को भी चेंज करनी पड़ेगी। मैं बहुत अवॉइड करता हूँ लोगों को जो मुझे मैसेजेस पे लिखते हैं, अरे यहाँ ये हो गया कश्मीरी पंडितों के साथ, अनुपम खेर ने तो पैसे बना लिए। तो इस हमले को लेकर चौतरफा निंदा हो रही है, कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। बॉलीवुड से लेकर सियासतदान इसमें सब कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल, और इसी प्रतिक्रिया का जिक्र आपने जो किया, ओवैसी साहब सीधे तौर पर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कह रहे थे कि वो कश्मीरी पंडित वापस लौट आए, 370 हटाने के बाद माहौल वहां पर उनके अनुकूल हो जाएगा। लेकिन एक ही पहली घटना सामने नहीं आई है, लगातार यहाँ कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, ओवैसी कह रहे हैं। क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। ये वहाँ की जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे। आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए, और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर, उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अब बिहार और देश के मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो भी कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सवाल जो है देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। इस बात का जवाब जो है गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। आपने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, अब क्या हुआ उन दावों का? पूरे कश्मीरी पंडित आज डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कश्मीर छोड़ना चाहते हैं, मगर सरकार, ये नाकामी है, बीजेपी की नाकामी है।